सो हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की एक नई कहानी को लेकर के। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। हमने कहा कि जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। तो जब बात करते हैं बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस है? तो हम बात कर रहे हैं कि हमने एक तरफ लिखा है कि एसेक्सुअल, हमने एक तरफ लिख दिया है एसेक्सुअल और दूसरी तरफ हमने लिखा है सेक्सुअल। ठीक है, दिस वन इज द सेक्सुअल। तो सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफरेंसेस की बात करें तो हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस है। पहला क्या है कि यहाँ पे गैमीट नहीं बनता, इसमें गैमीट नहीं बनता है, इस जगह पे गैमीट क्या होगी? नहीं बनेगी। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको। क्या बोला? गैमीट फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सुन लो, क्लास 10 तक तो ये यही है कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है एसेक्सुअल में, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में जाएंगे तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो 10 तक के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। राइट, क्लियर है? ठीक है। और जबकि अगर सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी। बात क्लियर है? दूसरा, बात करें गैमीट बन रहा है तो यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इस जगह पे गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। राइट, इस जगह फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपको नए कैरेक्टर, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे आपको नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। किताब मत देखो, ठीक है? जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे आपको नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगी? यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। क्या? वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ के वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस जगह पे वेरिएशन नहीं मिलेगा। जहां वेरिएशन होगा वहां पे नए कैरेक्टर डेवलप होंगे। क्या? नए कैरेक्टर डेवलप होंगे। क्या यहाँ पे नए कैरेक्टर डेवलप होंगे? नहीं। तो यहाँ पे कोई भी न्यू कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, न्यू कैरेक्टर्स नहीं डेवलप होंगे, न्यू कैरेक्टर नहीं डेवलप होंगे। जबकि इस जगह पे आपको न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे और हम बात करें, हमने कहा कि अगर नए कैरेक्टर हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको वेरिएशन, आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, म्यूटेशन देखने को मिलेगा। जबकि इस केस में आपको म्यूटेशन या फिर इवोल्यूशन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसी है? ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इलाबोरेट प्रोसेस है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपल प्रोसेस है, लेस टाइम में हो जाती है, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग साथ में बताएंगे। बताइए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसमें गैमीट बनता है? किसमें गैमीट बनता है? सेक्सुअल में। किसमें नहीं बनता है? अच्छा, किसमें फर्टिलाइजेशन होगा? किसमें? किसमें फर्टिलाइजेशन होगा? किसमें फर्टिलाइजेशन होगा? किसमें फर्टिलाइजेशन होगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअल में, किसमें नहीं होगा? नए कैरेक्टर किसमें मिलेंगे? नए कैरेक्टर किसमें मिलेंगे? और नए कैरेक्टर नहीं किसमें मिलेंगे? वेरिएशन किसमें देखने को मिलेगा? किसमें? 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 अच्छा, कौन टाइम टेकिंग है? कौन टाइम टेकिंग है? कौन टाइम टेकिंग है? अच्छा, कौन कॉम्प्लेक्स है? कौन सिंपल है? कौन सिंपल है? कौन एनर्जी कंज्यूमिंग है? कौन? 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 अच्छा, कौन ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है? किसमें इवोल्यूशन होगा? किसमें इवोल्यूशन होगा? किसमें फर्टिलाइजेशन होगी? किसमें गैमीट बनेगा? किसमें नए कैरेक्टर आएंगे? कौन एनर्जी कंज्यूमिंग होगा? याद रहेगा? बोलोगे तो नहीं? गुड। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं और भी आगे चलते हैं। हमने कहा था कि बेटा हम आज बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमने बात किया था, तो हमने ये भी बताया था आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे आते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है, तो ये बताइए जो ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रही है, तो ऑर्गेनिज्म चाहे कैसा भी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे नाटा हो, चाहे खोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो, ठीक है, अरे चाहे जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन वी कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे। कितने फेज? 3 स्टेज या फिर 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, है ना। 3 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। कौन कौन सी है? बोलो। प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा? फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड।
क्या है? फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये बताइए जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, इस प्री फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट्स आएंगे? दो। कौन कौन से आएंगे? गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर। क्या? गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ये दो चीजें आएंगी। किसमें आएंगी? प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फिर से बोलो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट्स। बात क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती है? जाइगोट। क्या बनती है? जाइगोट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन आएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट एंड नहीं आया, आ गया। जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है ये चीज? अब बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो हमें, है ना, आप क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, तो क्लास 10th में आपको रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किसमें पढ़ने हैं? दो में। किसमें पढ़ने हैं? दो ऑर्गेनिज्म में। किसमें? एक प्लांट में और एक एनिमल में। एक प्लांट में और एक एनिमल में। अब बेटा प्लांट तो बहुत सारे हैं, प्लांट के तो बहुत सारे डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है बताओ? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एक बार फिर से बोलो सब लोग, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक बार और बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फिर से बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बात क्लियर है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। याद रहेगा? ठीक है, तो ये 5 रहेंगे। ठीक है, तो इन 5 में से हमें किसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है? एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। किसमें पढ़ना है बेटा? एंजियोस्पर्म। तो प्लांट में हमें जो पढ़ना है वो किसमें पढ़ना है? एंजियोस्पर्म में। नहीं याद आया? याद है? एंजियोस्पर्म में। अब एनिमल की अगर मैं बात करूं तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम है। एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम है, जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरला, प्रीटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। ठीक है, तो उस कॉर्डेटा में जो आपको पढ़ना है वो कॉर्डेटा फाइलम में आपको पढ़ना है। किसमें? कॉर्डेटा के में मैमल, और मैमल में कौन सा? ह्यूमन। किसको? ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन को आप पढ़ेंगे और प्लांट में आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। बात क्लियर है? प्लांट में आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो ये आप जिसको लिखना है लिख ले। याद रहेगा ना? बोलोगे तो नहीं? चिल्ला के पढ़वा दिया। अरे अभी तो कम है, अभी तो पूरी 11th वालों को पूरी 11th याद करानी है, याद करा रहे हैं। 12th वालों को पूरी 12th याद कराएंगे। आधा याद हो चुका है उनको, आधा बाकी है, वो भी करा रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन। बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले पहला स्टेप, दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं गैमीट फॉर्मेशन। क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट फॉर्मेशन की अगर हम आपसे बात करें तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग ही कहां से हो रही है? गैमीट फॉर्मेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग कहां से हो रही है? गैमीट के फॉर्मेशन से। तो अब ये देखो पहले कि गैमीट एक्चुअल में बन किस में रही है। तो कौन सा हम पढ़ रहे हैं? कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल। तो जो गैमीट भी बनेगी वो गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो किसमें होगा? सेक्सुअल ऑर्गन में। और सेक्सुअल ऑर्गन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्सुअल ऑर्गन कौन है? तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसमें? प्लांट में। ठीक है, हमें प्लांट के बारे में बात कर ले रहा हूं, फिर एनिमल के बारे में बात करूं, मैं फिर ह्यूमन के बारे में बात कर लूं। तो प्लांट में जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, सेक्सुअल ऑर्गन है, वो कौन है? फ्लावर। कौन है? कौन है? तो प्लांट में जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, फिर सेक्सुअल ऑर्गन कौन है हमारा? फ्लावर। कौन है? समझा देंगे क्लास के बाद। ठीक है, फ्लावर। ठीक है, और ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन में दो, कौन कौन से? एक मेल, एक फीमेल। एक फीमेल। तो मेल में कौन है आपकी? मेल में कहां पे बन रही होगी गैमीट? तो मेल के टेस्टिस में। कहां पे? टेस्टिस के।
मेल के टेस्टिस में, ठीक है। जबकि अगर फीमेल की भी बात करूं तो फीमेल के ओवरी में, फीमेल के ओवरी में। तो बात समझ में आ गई। और फ्लावर में कहा, आपकी प्लांट में कहाँ पे मिलेगी? फ्लावर में, ठीक है। अब भाई हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट को पढ़ने वाले, किसको पढ़ने वाले हैं? प्लांट को। उसका प्लांट जैसे कवर कर लेंगे फिर हम ह्यूमन पे आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है। तो प्लांट में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? फ्लावर को। पहले तो स्ट्रक्चर तो देखोगे, ऑर्गन तो देखोगे, तब तो पता चलेगा कि कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है, कहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, तब तो देखोगे। पहले तो ऑर्गन तो देखो कि ऑर्गन का क्या है एक्चुअल में। नहीं समझ में आया? पहले ऑर्गन समझो। तो ऑर्गन किस में बनेगा? फ्लावर में। अब आइए फ्लावर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है ना। तो फ्लावर देखिए जैसे, तो इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी जो सबसे पहली वाली लेयर है कैलिक्स, अच्छा हाँ ये मैंने देखा है, ठीक है। इस तरीके से कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, है ना। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस वन द, ठीक है, एंड्रोसियम। एंड दिस वन इज द व्हाट? गाइनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर के कितने पार्ट हो गए बताइए? फ्लावर के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4 पार्ट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चारों को अरेंज करो। तो सबसे बाहर कौन दिखाई दे रहा है? कैलिक्स। सबसे बाहर कौन दिखाई दे रहा है? कैलिक्स। कौन दिखाई दे रहा है? कैलिक्स दिखाई दिया। उसके बाद कौन है? कोरोला। क्या? कोरोला। फिर तीसरा कौन है? एंड्रोसियम, मेल वाला, है ना। एंड्रोसियम, ये क्या है? ये एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम। एंड द लास्ट वन क्या है? सबसे इनर? गाइनोसियम। सबसे अंदर कौन है? गाइनोसियम। नहीं समझ आया? बताओ। सबसे पहला कौन है? कैलिक्स। सबसे पहला कौन है? क्या है? पहला कौन है? दूसरा? दूसरा बोलो और जोर से। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा? दूसरा? पहला? दूसरा? पहला? दूसरा? तीसरा बता दो। क्या है? एंड्रोसियम। क्या है? क्या है? आंखें को देखो ना जरा, उसको तो बहुत देखते हो, इसको भी देख लो। क्या है? एंड्रोसियम। कौन है? एंड्रोसियम। वो नहीं है, ये है। कौन है? एंड्रोसियम। चौथा कौन है? क्या है? क्या है? पहला बताओ। पहला? पहला? दूसरा? तीसरा? क्या? क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। चलो वेरी गुड। चौथा क्या है? चौथा क्या है? चौथा क्या है? नहीं आया। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अलग लेवल में चल रहे हैं, ठीक है। चलो बस आ जाओ। तो पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। अच्छा, कैलिक्स का क्या फंक्शन है? देखो कैलिक्स का क्या रोल है। आप देखे होंगे जनरली जब कैलिक्स, जब फ्लावर छोटा बड स्टेज में रहता है, छोटा रहता है, तो जो इधर सुन लो, पहले लिखना बंद करो। जिंदगी भर से तो लिखते ही आ रहे हो, इतना कॉपी किताब तो तैयारी कर चुके होगे, किताब तो लिख ही चुके एक दो, है ना, लेकिन दिमाग में फिर भी कुछ नहीं गया। तो इसीलिए हम लिखवाते कम है, बुलवाते ज़्यादा है। अभी भी नहीं जा रहा होगा, पता है तुम्हें। वो बोल रहा कॉपी भी नहीं बनाएंगे। अच्छा देखो, तो जैसे जब फ्लावर देखे होंगे तो फ्लावर जो ग्रीन कलर की होती है, इसको ऐसे पूरी तरह से ऐसे फ्लावर को जकड़े रहती है, ऐसे बंद की रहती है ना। तो ये जो रहती है ग्रीन कलर की, जैसे पकड़े रहती है, दिस इज व्हाट? कैलिक्स। क्या है ये? आप जाओ आराम से फ्लावर लेके। जैसे देखो ये फ्लावर है, ये मैं फ्लावर दे रहा हूँ। अब किसको दे दूंगा बाद में पता चलेगा, फिलहाल अभी तो फ्लावर देखो तुम लोग। अपने व्यूअर्स को देंगे, व्यूअर्स को दे दीजिए। व्यूअर्स के लिए फ्लावर है। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। चलो तो देखो ये फ्लावर है, ठीक है। व्यूअर्स में तुम लोग भी तो आ रहे हो। कितने खूबसूरत खूबसूरत लोग बैठे हुए, देखो इधर। हम लोग लड़कियां हैं, उधर लड़कियां बैठी हैं, लड़कियां हैं। लड़कियों से तो मेरी वैसे भी नहीं पड़ती है। देखो इधर। शादी कैसे? शादी कैसे? अब देखो ये फ्लावर है, ठीक है। देखो ये जनरली क्या होता है, जब फ्लावर बड़ स्टेज में रहता है, ठीक है। अभी ये निकला नहीं है, ठीक है, दिस वन है ना।
तो ये क्या करता है, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक है, ये कैलिक्स है, ठीक है। और ये क्या करती है, इसको पूरे तरीके से ऐसे जकड़े रहती है, ठीक है, इसको ऐसे जकड़े रहती है ना, इसको ऐसे इधर देख लीजिए थोड़ा, है ना, इसको ऐसे जकड़े रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लावर बड स्टेट से मैच्योर स्टेट में आएगा तो धीरे ये खुलना शुरू करेगा, तो ये धीरे धीरे नीचे सरकता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये, तो दिस वन इज व्हाट, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैलिक्स है। और ये जो छोटी पत्तियां दिखाई दे रही है, ये छोटी पत्तियां, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड लीफ, ब्रैक्ट, ठीक है। फ्लावर दो तरीके से सकते हैं, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। अगर जिसमें ये मिलेगा, ठीक है, कैमरे में से दिखाई दे रहा है, जिसमें ये मिलेगा दिस, है ना, इसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। और जिसमें नहीं मिलेगा, अब कुछ और फ्लावर लेके आएंगे तो इसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रिड्यूस लीफ, ठीक है, दिस द ब्रैक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, दिस वन, है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सबसे बाहर है ना, ये देखो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाहर, इसके अंदर कौन है, देखो ये है, ये कौन है हमारा जो रेड कलर का है, कोरोला। क्या ये रेड कलर का होता है? नहीं, हमेशा रेड कलर का नहीं होता है, अलग अलग कलरफुल के होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन बताइए, इसका क्या फंक्शन है, कैलिक्स का फंक्शन क्या है बताइए। ये पकड़ा हुआ था बड स्टेट में, क्यों, प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना, तो प्रोटेक्शन इन द बड स्टेट, फ्लावर को बड स्टेट में प्रोटेक्ट कर रहा था, बात समझ आई। तो कैलिक्स का फंक्शन बताओ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन द बड स्टेट। क्या बोलो फिर से, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन द बड स्टेट। तो कैलिक्स का फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन द बड स्टेट। बताओ फिर से, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन द बड स्टेट, याद रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखो पहला ये है, आउटर लेयर ये होगी, ठीक है, मतलब आउटर रोल, इसको रोल बोलते हैं, 4 रोल्स, है ना, ये पहला रोल ये हो गया। इसके बाद दूसरा रोल कौन सा होगा बेटा, ये है ना, कोरोला। नहीं आया समझ में, इसका क्या फंक्शन है, देखो ये कलरफुल है ना, जैसे अब मान लो जो लड़के हैं, ठीक है ना, अब लड़के अगर अब शादी वादी में गए हो, ठीक है, तो लोग बढ़िया बढ़िया अलग अलग कलर का, रंग बिरंगी कलर का कपड़ा काहे पहनती हैं, ठीक है, ताकि लड़के जो है वो देखें, है ना, अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। तो हम भी जब देखते हैं कि अरे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, है ना, तो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। कभी खड़े होकर एक बार देखने लगे, अरे कितनी सुंदर आया है ना, कितनी सुंदर है ना, तो है ना, काश बात कर ले थोड़ा, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस व्हाट, तो कलरफुल क्यों है यार, कलरफुल तो जब आदमियों को लुभा पा रही है तो ये तो इसमें तो इंसेक्ट आएंगे ना पॉलिनेशन के लिए, है ना। क्या होती है, कुछ नहीं है, पढ़ाई से, ठीक है, बात समझ में आई। तो कलरफुल क्यों है बताओ, अट्रैक्ट करने के लिए, वेरी गुड, समझ में आई बात। कलरफुल क्यों है, अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, फॉर किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, फॉर पॉलिनेशन के लिए, बात समझ में आई। तो कैलिक्स का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेट। फिर से बताओ, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेट, किसका फंक्शन था, कैलिक्स का, किसका, कैलिक्स का। करोला का फंक्शन क्या था बेटा, अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। बताओ, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे तो कैलिक्स का फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, कैलिक्स को क्या लिखूंगा, हाँ चला गया मार्कर। तो कैलिक्स के बारे में बात करें, कैलिक्स के बारे में बात करें, कैलिक्स के बारे में बात करें तो कैलिक्स का फंक्शन क्या होगा बताओ, कैलिक्स का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेट। अरे नहीं यार मार्कर इधर है, ठीक है। तो क्या है कैलिक्स, है ना, तो क्या करेगा कैलिक्स, प्रोटेक्शन करेगा, किस कहाँ पे करेगा प्रोटेक्शन, कब करेगा प्रोटेक्शन, बड स्टेट में, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, है, ऑफ फ्लावर इन बड स्टेट, इन बड स्टेट। नहीं समझ में आया, बोलो, बड स्टेज, है ना, बड स्टेज, ठीक है। अब कोरोला का फंक्शन क्या है बताओ, अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन, है ना, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। बेटा नहीं आया बताओ, आया, ठीक है, ये कहानी हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद इसके अंदर क्या आएगा बताओ, इसके बाद ये तो ये हो गई, ये कैलिक्स हो गई, ये करोला हो गया। अब देखो करोला के अंदर देखो, इधर करोला के अंदर देखो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, दिस वन, है ना, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये, इसको मैंने ऐसे निचोड़ दिया, ठीक है, ये देखो ऐसे निचोड़ा ये, तो दिस वन इज व्हाट, एंड्रोसियम, ये दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये एंड्रोसियम है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एंड्रोसियम लगे हुए हैं, इसके बहुत सारे एंड्रोसियम लगे हुए दिखाई दे रहा है, ये नहीं ऊपर अलग चीज है बेटा, ये देखो
ये जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सर दो होते हैं एंड्रोसियम। अब इसमें देखो, आप पकड़ो, सबको दे दो, अरे हाथ में ऐसे लो, हाँ सबको दो एक दूसरे को, ठीक है। थैंक यू सर। लो भाई, ठीक है। हाँ ठीक ठीक मिल गया मेरे पास। तो अब देखो ये जो है इसमें देखेंगे आप बहुत छोटे स्ट्रक्चर है ना, जब आप देखेंगे बेटा तो आपको ऐसे दिखेंगे, देखो ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दो उसमें दो लेयर दिखाई दे रहे हैं, दो लोब दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो दो लोब है, ठीक है, ये कौन सी लोब है? जिसको एंथर, क्या बोलते हैं इसको? एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर, है ना। और जबकि ये जो है दिस वन फिलामेंट, दिस वन फिलामेंट, ठीक है। अब ये है एंथर। अब ये क्या पार्ट है? दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अभी तुम चिल्ला रहे थे ना कि गैमीट 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 गैमीट, तो मेल वाला गैमीट कहाँ बनेगा? इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर बनेगी, है ना, इस एंथर के अंदर स्ट्रक्चर बनेगी। अब गायनोसियम की बात कर ले, है ना, फोर्थ वाली। तो गायनोसियम देखिए, ये आपको इसमें मैं आपको दिखाऊं। सर मेरे पास एक कंफ्यूजन है। हाँ पूछो। अभी आपने बताया था जो मेल फ्लावर्स होते हैं, वो जो मेल प्लांट्स होते हैं उनमें कोई फ्लावर नहीं होता। अरे भाई हम आप बता रहे कि इसमें ये फ्लावर में मेल फ्लावर, मैंने ये भी बताया था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा, ठीक है। तो ये जो देखिए ये जो हिस्सा है दिस वन, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल, है ना, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल हल्का सा एकदम मुलायम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा टर्मिनल पोर्शन पे, दिखाई दे रहा है ना। तो ये है दिस इज गायनोसियम, है ना। ये पूरी स्ट्रक्चर गायनोसियम है, ये पूरी स्ट्रक्चर गायनोसियम है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है दिस वन, है ना, ये, ठीक है, दिस वन, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट कौन है? ओवरी, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो सबसे रेड कलर में, डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन इज व्हाट? दिस वाज द स्टिग्मा। और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वाज द स्टाइल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, बात समझ आई? तो ये क्या है? दिस वन, है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, दिस वन इज द व्हाट? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। और ये स्टाइल, और ये ओवरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? ओवरी। दिस इज द ओवरी, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है इतनी? तो ये है आपकी पूरी डायग्राम, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है कैलिक्स और कोरोला, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एसेसरी। क्यों स्ट्रक्चर है? ये डायरेक्ट इनका रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द व्हाट? एसेसरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको? एसेसरी स्ट्रक्चर। अगर इनका डायरेक्ट रोल होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जिनका डायरेक्ट रोल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको क्या बोलेंगे? नेसेसरी। तो दे आर बोथ, जो एंडोसियम और गायनोसियम है वो कैसे है? नेसेसरी स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है ये? नेसेसरी। ये कैसे है? नेसेसरी। कैसे है ये? नेसेसरी स्ट्रक्चर है। जबकि ये कैसे है? एसेसरी स्ट्रक्चर है। ये कैसे है? एसेसरी स्ट्रक्चर है। बात समझ आ गई? तो दिस इज द एसेसरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द नेसेसरी स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो जिसको लिखना है छापना है छाप ले वीडियो में।